हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएस ट्यूटोरियल्स। बच्चों, आज हम लोग वेन्स ब्रिज के बारे में स्टडी करेंगे। एक्चुअली ये ब्रिज जो है फ्रीक्वेंसी मेज़रमेंट के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन इस ब्रिज से हम कैपेसिटेंस भी मेज़र कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वेन्स ब्रिज। तो अभी आपको हम सर्किट दिखाएंगे कि कैसे उसका अरेंजमेंट किया जाता है। और ये वाला ब्रिज जो है वीन ब्रिज, ये यूज़ करते हैं कैपेसिटेंस मेज़र करने के लिए, और फ्रीक्वेंसी भी इससे मेज़र की जाती है, और ये फ्रीक्वेंसी सेंसिटिव होता है। अब ये देखिए सर्किट आपके सामने है, ब्रिज सर्किट, वीन ब्रिज सर्किट। इसमें आप देख पा रहे हैं कि ए बी ब्रांच में क्या कनेक्ट है। एक वेरिएबल रेजिस्टेंस कनेक्ट है और एक कैपेसिटर कनेक्ट है। तो इसका इम्पीडेंस जो है वो मान लीजिए Z1 है, ठीक। इसी तरह बी और सी में एक रेजिस्टेंस कनेक्ट है जिसमें करंट I2 फ्लो कर रहा है। तो ये हो गया आपका Z2 इम्पीडेंस। अब AD ब्रांच में आप देख पा रहे होंगे कि एक वेरिएबल रेजिस्टेंस R3 है और एक कैपेसिटेंस C3 है, और दोनों पैरेलल में कनेक्ट हैं। I3 करंट आ रहा है और इस नोड के पास आके क्या हो रहा है, ये दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है। कुछ करंट कैपेसिटर के थ्रू फ्लो हो रहा है, कुछ करंट रेजिस्टेंस के थ्रू फ्लो हो रहा है। तो ये इसका हमने मान लिया इम्पीडेंस Z3 है। इसी तरह से सी और डी ब्रांच में आप देख पा रहे हैं करंट I4 रेजिस्टेंस R4 के थ्रू फ्लो कर रहा है। इसका इम्पीडेंस हम मान लेते हैं कि साहब Z4 है, ठीक। ये सप्लाई आपने अल्टरनेटिंग सप्लाई कनेक्ट की है। अब बैलेंस ब्रिज हमें, अब डी जो है वो डिटेक्टर है, जैसा कि आप लोग अभी तक पढ़ते आए हैं, डी जो है वो डिटेक्टर है। अब जब बैलेंस कंडीशन होगी, हमें ब्रिज को बैलेंस करना है, तो ये बैलेंस कब होगा, जब Z1 Z4 का मल्टीप्लिकेशन किसके बराबर होगा, Z2 और Z3 के। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब आइए Z1 की वैल्यू क्या है। तो Z1 क्या है, देखिए दोनों सीरीज में कनेक्ट हैं, यानी R1 प्लस 1/j⍵C1, ठीक। इसी तरह Z2 की वैल्यू क्या होगी, Z2 की वैल्यू, एक ही रेजिस्टेंस है, उसकी वैल्यू है R2। Z3 की वैल्यू क्या होगी, देखिए यहाँ पे ये दोनों पैरेलल में है, तो हम प्रोडक्ट अपॉन सम करते हैं जब दो चीज़ें पैरेलल में हो, यानी R3 इंटू 1/j⍵C3 होल डिवाइडेड बाई R3 प्लस 1/j⍵C3। Z4 क्या होगा, Z4 इज इक्वल टू R4। तो अभी इसका हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। तो बैलेंस कंडीशन के लिए Z1 Z4 किसके इक्वल होगा, Z2 Z3 के। चलिए अब इसका सिंप्लीफिकेशन देखें कैसे करना है। तो देखिए जैसा कि हमने अभी पे लिखा है कि Z1 इज इक्वल टू R1 प्लस 1/j⍵C1, यही आपको यहाँ पे लिख के भी दिखाया है। ये देखिए आप, Z1 की वैल्यू ये लिख के दिखाइए। अब इसे सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे, J से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और J से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो नीचे क्या हो जाएगा, J², और हमें पता है कि J² की वैल्यू क्या होती है बच्चों, -1, ठीक। यही यहाँ पे यूज़ किया है। तो पहले हमने Z1 की वैल्यू लिख ली और J से ऊपर और J से नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। तो चूंकि J² इज इक्वल टू -1, तो ये यहाँ पे माइनस आ गया। Z2 इज इक्वल टू R2। अब आइए Z3 कैसे सॉल्व किया, कुछ नहीं,
यहाँ से इसका एलसीएम ले लिया, जब एलसीएम लिया तो ये आ गया, ठीक है। नीचे क्या आया, जे ओमेगा C3। अब न्यूमरेटर को तो ऐसे ही लिख दिया, जो इतने पार्ट को तो ऐसे ही लिख दिया, इसको पलट दिया, रेसिप्रोकल कर दिया, यानी ये वाला पार्ट ऊपर चला जाएगा, जे ओमेगा C3 ऊपर चला गया और ये आ गया 1 प्लस जे ओमेगा C3 R3। अब देखिए ये कैंसिल हो गया, तो आपके पास Z3 की वैल्यू क्या आई, ये आ गई, Z4 इज इक्वल टू R4। बस अब इसी का यूज करना है बैलेंस कंडीशन में, कि बैलेंस कंडीशन कब होगी, जब Z1 Z4 बराबर होगा किसके, Z2 Z3 के। अब वैल्यू यहाँ पे आप पुट कर दीजिए, तो Z1 की वैल्यू तो ये है, ठीक, Z4 की वैल्यू R4 है, इसी तरह Z2 की वैल्यू R2 है, Z3 की वैल्यू हम लोग सिंप्लीफाई करके ये निकाल चुके हैं। अब R4 से इस इक्वेशन को जो ब्रैकेट के अंदर है मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये R4 R1 आ गया, R4 ऊपर चला गया, ये आ गया जे R4 अपॉन ओमेगा C1। और ये वाला जो पार्ट है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, इधर ले आए, तो ये पार्ट इधर आ गया। तो अब ऊपर क्या बचा, राइट हैंड साइड में बच्चों क्या बचा, राइट हैंड साइड में बचा R2 इंटू R3, तो ये आ गया R2 इंटू R3। अब इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई किया, कैसे मल्टीप्लाई किया, R1 R4 को पहले 1 से मल्टीप्लाई किया, आप लोग अलजेब्रा में पढ़ चुके हैं कैसे दो ब्रैकेट सॉल्व किए जाते हैं। फिर ये R4 R1 को इमेजिनरी टर्म से मल्टीप्लाई किया,